जल है तो कल है और जल स्रोत है तो जल है। प्रत्येक रविवार को हम लोग किसी न किसी तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। आज उसी कड़ी में पहाड़िया तालाब पर है। काशी के सबसे सुंदर तालाब पहाड़िया तालाब, जरा दिखाइए तालाब को, धीमे धीमे बिल्कुल। 10 साल पहले ये तालाब लगभग मृतक समान हो गया था और लोगों का कहना था शायद यह अब जीवित नहीं होगा, मगर लोगों के, स्थानीय लोगों के सहयोग, प्रशासन का सहयोग से यह तालाब आज काशी का सबसे सुंदर तालाब है। और इसकी स्वच्छता, इसकी सुंदरता में इतना नगर निगम का योगदान है, उतना ही योगदान देखे कि हमारे स्थानीय लोगों का है, जो यहाँ टहलने आते हैं, योग करने आते हैं। उसमें जो कुछ लोग अपने 5 मिनट का समय देते हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो लोग तालाबों पर प्रतिमाएं विसर्जन के लिए आ रहे हैं, 1-2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, और कई सारे स्पोर्टिंग क्लब इन प्रतिमाओं को लेकर आती है। मेरा उनसे आग्रह है कि यदि आप प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आ रहे हैं तो क्या 5 मिनट का समय आप नहीं निकाल सकते जहां प्रतिमाओं का आप विसर्जन कर रहे हैं, जिससे कि उस तालाब को स्वच्छ रखा जाए, सुंदर रखा जाए। जब आप अगले वर्ष आएं तो यह तालाब आपको और स्वच्छ सुंदर मिले। दूसरी तरफ उन लोगों से भी आग्रह है जो लोग छठ पूजा पर 5 दिन पहले आकर स्थान घेर लेते हैं और वह लोग केवल छठ पे ही दिखाई देते हैं, उसके बाद ऐसे विलुप्त हो जाते हैं कि तालाब से उनका कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि छठ पूजा पर आपको यह तालाब जैसे सुंदर और स्वच्छ मिलता है, क्या उसकी स्वच्छता और सुंदरता में आपका भी कुछ योगदान है कि नहीं है? आइए 5 मिनट का समय महीने में निकालें अपने बहुमूल्य समय से और अपने आस पड़ोस जो भी तालाब है, हम पूरे देश के तालाबों को, कुंडों को, बावड़ी को, पोखरे को नहीं साफ कर सकते, मगर हम लोग अपने आस पड़ोस जो तालाब है, जहां हम छठ पूजा कर रहे हैं, जहां हम ज्योतिया पूजा कर रहे हैं, जहां हम ललई छठ कर रहे हैं, जहां हम पितरों को तर्पण दे रहे हैं, हम लोग 10वां कर रहे हैं, क्या उन तालाबों पर स्वच्छता अभियान नहीं चला सकते क्या? यदि हम पूर्वजों को तर्पण दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उन तालाबों पर, तो हमें आत्मगौरव का फील हो रहा है। और यदि आप स्वच्छता अभियान चला देंगे तो आपको शर्म आएगी क्या? ये विचार करने की आवश्यकता है। निरंतर तालाबों, कुंडों, पोखरों की कमी होती जा रही है या गंदगी के ढेर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। हमें आपको उसको संरक्षित करने के लिए, उसको स्वच्छ रखने के लिए ये भूलना होगा कि हम किस दायित्व में हैं। चाहे हम प्रोफेसर हों, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, लेबर हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी का दायित्व है कि हम लोग अपने आस पड़ोस के तालाबों को, कुंडों को साफ रखें। निरंतर आप देखें जल संकट बढ़ता जा रहा है, अभी भी हम लोग जल को लेकर गंभीर नहीं है। थोड़ा से कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन संकट आया और किस तरह हम लोग व्याकुल हो गए। यदि जल संकट आएगा तो क्या करेंगे? इसको गंभीरता से आइए विचार किया जाए। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं, जिन अभियान को हम लोग 15 वर्षों से चला रहे हैं,
जल है तो कल है, और जल स्रोत है तो जल है। यदि जल नहीं होगा तो आपके आने वाला जो कल है वो बहुत खुशहाल नहीं होगा। और उस जल बचाने के लिए हमें जल स्रोत बचाने की आवश्यकता है, हमें तालाब बचाने की आवश्यकता है, कुंड बचाने की आवश्यकता है, पोखरे बचाने की आवश्यकता है, बावड़ी बचाने की आवश्यकता है। और यह केवल जल के स्रोत नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल के हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जहां बरसाती पानी संरक्षित होता था। मगर हम लोग तालाबों को केवल प्रतिमा विसर्जन का स्थान बना लिए हैं, या साल में पितरों को तर्पण देना हो, छठ पूजा मनाना हो, द्वितीया पूजा मनाना हो, तो हम लोग तालाबों को खोज लेते हैं। तो क्या हम लोग ऐसे सुंदर तालाबों को जरा दिखाइए, बचाने में हमारा क्या योगदान होगा, जरा विचार करिए। आइए थोड़ा से समय निकाला जाए, और 5 मिनट का मात्र समय मैं मांगता हूं। पूरे देश के तालाबों कुंडों को आप साफ नहीं कर पाएंगे, मगर अपने आस पड़ोस जो तालाब है उसको तो साफ कर सकते हैं। आप किसी स्टेट में हो, चाहे आप पूर्वोत्तर के राज्यों के हों, चाहे मणिपुर के हों, असम के हों, मेघालय के हों, कर्नाटक के हों, केरला के हों, कश्मीर के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये हर नागरिक का दायित्व है, और तब हमारे तालाब और हमारे कुंड बच पाएंगे। मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आइए कल के लिए जल स्रोत को संरक्षित किया जाए, और जल होगा तभी कल होगा, और ये जल स्रोत होगा, तालाब होगा, कुंड होगा, पोखरा होगा, तब जल होगा। एक बार जरा तालाब को फिर से दिखाइए। देखिए कि किस तरह तालाब आरती हो, या योग हो, पशु पक्षी आदि ऐसे अनेक चित्रों को हम लोगों ने यहाँ तालाब के किनारे उकेरा है, जिससे आपको शांति और मनमोहक लगे। और ये बिना सबके सहयोग के संभव नहीं है। तालाब केवल जल स्रोत नहीं है, हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसलिए इसे बचाना, इसे संरक्षित करना उसी तरह जरूरी है जैसे हम मंदिरों को संरक्षित करते हैं, बचाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आइए इन तालाबों को स्वच्छ किया जाए, सुंदर किया जाए, क्योंकि जल है तभी कल है, और जल स्रोत है तभी जल है। देखिए पक्षियां, जैसे लगता है कि ये निगरानी कर रही हो। जब भी मैं स्वच्छता अभियान चलाता हूं, देखिए वो कह भी रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, और मैं पक्षियों से कहूंगा एक बार आग्रह करें सबसे कि आए सभी लोग। देखिए ये जो हमारी भाषा नहीं समझ सकते, मगर कैसे मैं जब भी स्वच्छता अभियान चलाता हूं, ये हमारे साथ बैठकर जैसे लगता है कि मेरा साथ दे रहे हो। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि यदि मैं प्रोफेसर होने के बाद भी स्वच्छता अभियान चला सकता हूं, तालाब कुंड बचाने का अभियान चला सकता हूं, तो आप भी जिस दायित्व में हैं, आइए शर्म को छोड़िए, अपने आस पड़ोस के तालाबों को स्वच्छ और सुंदर बनाइए, और गर्व से आप ये कह सकते हैं कि हमने अपने आस पड़ोस के तालाबों को, कुंडों को स्वच्छ रखा है, सुंदर रखा है, जिससे हमें कल के लिए जल मिल पाए। क्योंकि निरंतर आप देखें जल संकट बढ़ता जा रहा है, और इसे बचाना, इसे संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद।